अनामिका और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। अपने नोएडा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2821 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी योजना का संकल्प पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 38 के बोटेनिकल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जो परियोजनाएं आज लोगों के लिए सौंपी गईं, उनमें 580 करोड़ रुपए की लागत से बनी बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग, सेक्टर 38A और 148 में 464.45 करोड़ रुपए से बनी GIS पद्धति, सेक्टर 39 में 344 करोड़ रुपए की लागत से बना संयुक्त जिला अस्पताल, सेक्टर 5 में अंडरग्राउंड पार्किंग, एक्सप्रेसवे और सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज, सेक्टर 38A में 220 kVA का पावर सब स्टेशन शामिल है। इसके अलावा नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में 3 फुटओवर ब्रिज को भी मुख्यमंत्री ने जनता के लिए सौंपा। इसके अलावा 4 पिंक शौचालयों का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 94 और 685 करोड़ की लागत से बनने वाले नोएडा कन्विक्शन एंड हैबिटेट सेंटर की नींव भी रखी। सेक्टर 123 और 168 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, परथला चौक पर फ्लाईओवर, ITSS परियोजना, सेक्टर 151A में गोल्फ कोर्स, एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग अंडरपास और करीब 22,000 LED लाइट्स लगाए जाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से मल्टी लेवल पार्किंग का फायदा उठाने की अपील की। नागरिक जीवन को सरलीकरण करना, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, हम एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे सरलीकरण ला सकते हैं, कैसे उसे सुविधायुक्त कर सकते हैं, और ये ईज ऑफ लिविंग का ही एक तरीका है मल्टी लेवल पार्किंग। आप जाइए, अपनी कार को पार्क करिए और कार पार्क होने के साथ ही आपको सुरक्षा की गारंटी मिली। आप यहां से मेट्रो में बैठे और चले गए दिल्ली, घूम करके आ गए, वहां से आए सायकाल, फिर अपनी कार ले अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के लिए स्टार्टअप हब शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर जिले में युवा हब बनाए जाएंगे। हर हब से 5,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रेंटिस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए का भत्ता मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। नोएडा के पास बनने वाले जेवर एयरपोर्ट को विकास की सकारात्मक सोच का नतीजा बताते हुए सीएम ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा देश दुनिया के लिए विकास का मॉडल है। जहां जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आप देखना आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में वह देश का सबसे विकसित शहर के रूप में नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को और जेवर के उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने वाला है। सबसे विकसित क्षेत्र के रूप में वह आगे बढ़ेगा, लाखों नौजवानों को आगे बढ़ाएगा और साथ साथ पूरी दुनिया के नए निवेश का केंद्र बिंदु बनने वाला है ये क्षेत्र। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी शामिल थे। इससे पहले सीएम ने रविवार को ही नोएडा में पुलिस कमिश्नर मुख्यालय का उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते एक और दमदार खबर की। योगी सरकार एक बार फिर से लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करने की तैयारी में है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इलाहाबाद की है, जब योगी सरकार ने लखनऊ से बाहर प्रयागराज की धरती पर कुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक की थी, और अब योगी सरकार लखनऊ से बाहर दूसरी कैबिनेट की बैठक करने की तैयारी में है, जो चंदौली में होगी। लेकिन उससे पहले कल जो बैठक होने वाली है वो फिलहाल लखनऊ में ही बुलाई गई है। इस बैठक में चंदौली में होने वाली बैठक की तारीख तय की जाएगी, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। याद करिए, पहली तस्वीर के माध्यम से, जब कुंभ के दौरान पहली बार कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी और उस दौरान कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां पर बैठक में शामिल थे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से योजनाएं बनाई जा रही है कि चंदौली में इस बार कैबिनेट की बैठक की जाए। इसका मकसद दरअसल ये होता है कि जिस इलाके में कैबिनेट की बैठक की जा रही है वहां की समस्याओं को समझा जा सके, वहां के लोगों के मुताबिक योजनाओं को बनाया जा सके और उन योजनाओं पर चर्चा हो और उसको कैबिनेट की बैठक में पास किया जा सके। इस वजह से भी योगी सरकार चाहती है कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए। चंदौली में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो होली के बाद योगी सरकार चंदौली में कैबिनेट बैठक बुला सकती है।
पहले चर्चा थी कि 3 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक वहां हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक 3 मार्च के बजाय आगे कोई बैठक चंदौली में की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंतिम फैसला करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कैबिनेट का एक नया फार्मूला निकाला है। उत्तर प्रदेश के जिलों में अब ये कैबिनेट बैठकें की जाएंगी। अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक प्रदेश के चंदौली जिले में की जाएगी। उसके लिए तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में होगी, जहां सरकार आरएसएस के विचारक और जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देगी। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में मिला था। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे इलाके को उनकी यादों से जोड़कर देखती है। चंदौली में होने वाली बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है। ये दूसरा मौका होगा जब योगी सरकार लखनऊ के बाहर कैबिनेट बैठक करेगी। इससे पहले पिछले साल 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान योगी कैबिनेट की बैठक संगम तट पर हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 22 कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। तब उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार लखनऊ के बाहर कैबिनेट की बैठक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।